परपत 9 में हुए बदलाव के बारे में जानेंगे। अब माह सितंबर से परपत 9 किस प्रकार से भरा जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मानव संपदा में जो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस हर माह भरते हैं 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में, उसमें माह सितंबर से विभाग द्वारा कुछ बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब हमें किस प्रकार से मानव संपदा पर अपने अटेंडेंस को भरना होगा, यानी परपत 9 हम अब माह सितंबर से किस प्रकार भरेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। साथियों, यहाँ पर जो बदलाव हुआ है उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है और बताया गया है कि मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सब ने छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है, परंतु आप सब के द्वारा प्रति माह उन छुट्टियों का डेटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत ही हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो हैं अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी। सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि अगर आपकी छुट्टी जो आपने लिया है वो बाकायदा अप्रूव हुई है तो ऐसी छुट्टियों को हम दर्ज नहीं करेंगे। पहले अब तक जो हम दर्ज कर रहे थे सिर्फ जो हम लोग छुट्टी अप्रूव्ड है वही दर्ज करते थे और इस बार से उसको छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रावधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वह सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी, यानी अनऑथराइज्ड लीव जो रहती थी या नॉन सैंक्शन लीव जो पहले जैसे भरते थे वैसे ही भरी जाएंगी। सिर्फ आपको वो बंद कर देना है जो अप्रूव लीव रहती थी उसको नहीं भरना है। अब लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, अब ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जो भी प्रधानाध्यापक है वो अपने मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन करेंगे, फिर पेरोल मॉड्यूल पे जाएंगे जैसे आप पहले जाते थे। अटेंडेंस बटन को जैसे पहले आप ग्रीन कलर वाली दबाते थे वैसे फिर से प्रेस करेंगे। फिर अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। अब ये होगा साथियों आपका पहला जो है पेज। अब यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आप सबसे पहले लीव मॉड्यूल में जाएंगे, उसके बाद अटेंडेंस में जाएंगे तो इस तरह का एक पॉपअप आपके पेज पे दिखेगा। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 बिंदुएं लिखी हैं। 1 नंबर पर है माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो अप्रूव्ड लीव आपने लिया है, समय से अप्रूव हो गई है, वो छुट्टियों की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। सिर्फ उन्हीं छुट्टियों की जानकारी भेजी जाएगी कि आप जिसमें अब्सेंट हुए हैं या आपका अभी तक छुट्टी अप्रूव नहीं है या अनधिकृत छुट्टियाँ हैं। दूसरे नंबर पर दिया है अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने के बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। तीसरा है अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। यानी जो लोग अब्सेंट हैं निरीक्षण टाइम पे और उनकी छुट्टी अप्रूव नहीं है, ऐसे टीचरों की छुट्टी को अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज ऑप्शन में भरा जाएगा। अब चौथा है समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। पांचवा बीओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा। ओके प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन से ये पॉपअप चला जाएगा। जैसे ओके करेंगे तो ये पेज आपके स्क्रीन पर खुलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ अटेंडेंस फ्रॉम और अटेंडेंस टू भरना है, यानी पूर्व माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक के अटेंडेंस हम भर के सबमिट बटन पर नीचे जो सबमिट ग्रीन कलर में लिखा हुआ उस पर प्रेस करेंगे। तो ऐसे ही आप सब डेट सेलेक्ट करके सबमिट बटन दबाएंगे तो ये पेज ओपन होगा आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर सिर्फ वही छुट्टियाँ शो होगी जो अभी तक आपके स्तर से पेंडिंग पड़ी हुई, अप्रूव नहीं की गई हैं या अनऑथराइज्ड लीव लिया गया है। जांच के समय अधिकारी के निरीक्षण के समय
को संबंधित शिक्षक अब्सेंट रहा हो या जो भी है, वही छुट्टियाँ यहाँ प्रदर्शित होंगी। अप्रूव लीव यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक को ध्यान देना है कि अगर किसी अध्यापक ने आपको छुट्टी के लिए अप्लाई समय से कर दिया था, लेकिन किसी कारण से आपने अभी तक उस छुट्टी को अप्रूव नहीं किया है, तो वो भी छुट्टी यहाँ पर शो करेगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये छुट्टी हमें अप्रूव करना चाहिए था, ये गलती से छूट गया है, ये इसकी लीगल छुट्टी है, इसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं, तो आप यहाँ से वापस बैक हो जाइए और जैसे आप छुट्टी को अप्रूव करते हैं, पहले उस छुट्टी को आप अप्रूव कर दें। अब छुट्टी अप्रूव करने के लिए आपको लीव मॉड्यूल में जाना होगा। आप यहाँ से बैक करिए, लीव मॉड्यूल में जाइए और उस छुट्टी को अप्रूव कर दीजिए। फिर वापस सेम प्रोसेस करते हुए आप अटेंडेंस पे आइए, पेरोल में आइए, फिर अटेंडेंस में आइए, फिर वो डेट सेलेक्ट करिए, पूर्व माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख। उसके बाद सबमिट करेंगे तो फिर यही पेज आएगा और यहाँ से वो छुट्टी जो आप अपने अप्रूव कर दिया है वो निकल जाएगी। अगर सिंपली आपके यहाँ कोई अब्सेंट इलीगल छुट्टी या कह सकते हैं अनधिकृत छुट्टी नहीं लिया है, या कोई अब्सेंट नहीं रहा है, समय से आपके यहाँ सब पहुँचते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई छुट्टी प्रदर्शित नहीं होगी। आपको डायरेक्ट अटेंडेंस लॉक कर देना है। लॉक कैसे करेंगे आगे हम बता रहे हैं। अब साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वही छुट्टियाँ हैं जो अभी तक अप्रूव नहीं की गई थी। अगर अप्रूव करने के लायक उसमें कोई छुट्टी आपको लग रहा है कि हाँ ये छुट्टी अप्रूव होना चाहिए, तो आप लीव मॉड्यूल में जाके अप्रूव कर दीजिए। अदरवाइज फिर ये छुट्टियाँ यहाँ शो होंगी, फिर आपको इसे सेव करना होगा। जैसे ही नीचे आपकी ग्रीन कलर पर ये जो बटन सेव वाली दिख रही है, इस पर जैसे आप सेव करेंगे तो आपको अगला स्क्रीन आएगा। इस तरह से एक आपको पॉपअप मिलेगा। पॉपअप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आपके द्वारा लीव मॉड्यूल से लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। कृपया संबंधित डाटा के पहली बार जांच कर ले। अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है, तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहाँ आकर आप डाटा चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डेटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो साथियों, ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, लेकिन ओके तभी करिए जब आप में यहाँ देख लीजिए हाँ ये कोई लीव हम अप्रूव नहीं कर सकते। अधिकारी के निरीक्षण के टाइम पे एब्सेंट हुआ था या अनधिकृत छुट्टी है, तो आप सेव कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई लीव इसमें से अप्रूव की जा सकती है, तो आप वापस यहाँ से बैक होते हुए लीव मॉड्यूल में जाइए और उस छुट्टी को पहले अप्रूव करिए, फिर यहाँ पर आके सेव करिए। जब आप सेव करेंगे तो फिर आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक पॉपअप आएगा, योर एक्सट्रैक्ट लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड। इस तरह से रहेगा। आप यहाँ पे ब्लू कलर में जो ओके लिखा है उसको प्रेस करेंगे। अब साथियों, आपको अनधिकृत छुट्टी जो लिया गया है उसको जब सेव करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा और जो आपके अप्रूव लीव पे या फिर अनधिकृत छुट्टी लिया हुआ है, टीचर ने अब्सेंट हुआ है, तो उसको भरने के लिए आपको जो लिखा हुआ है सेलेक्ट रेड कलर में, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो ये 3 टीचर यहाँ पर अगर दिख रहे हैं आपको, तो तीनों का हमको अलग अलग जो है कारण भरना होगा। एक अलग से पेज ओपन होगा। तो हम अब यहाँ पर सिलेक्ट बटन पर प्रेस करेंगे और अब अगली स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीन आएगी। फ्रॉम डेट से टिल डेट तक आप वो डेट सेलेक्ट करिए, फिर ऑटो में कैलकुलेट होकर आपको एब्सेंट डेज आ जाएगा और एब्सेंट रीज़न आप उसमें से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अननोन है या जो भी रीज़न है वो करिए और स्टेटस में आप ड्रॉप डाउन से फिर यहाँ पे अनऑथोराइज्ड लीव सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिमार्क में एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इस तरह से रीजन जो भी रीजन होगा आप यहाँ पे अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये एक टीचर का हुआ। इसी तरह से आपके उस लिस्ट में, पिछली वाली लिस्ट में जितने टीचर दिख रहे थे, सिलेक्ट करते हुए सबका ये फॉर्म भरना है। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चलेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप आएगा, आप इसको ओके कर देंगे। तो सभी टीचरों का जब हम डाटा अनधिकृत छुट्टियों का भर करके सेव कर देंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा लॉक अटेंडेंस करने के लिए। अब यहाँ पर आपके सभी एम्प्लॉई, आपके विद्यालय में जितने एम्प्लॉई हैं जिन्होंने लीगल छुट्टियाँ लिया है उनका नाम, और जिन्होंने अनऑथोराइज्ड लीव लिया हुआ है और वो अधिकृत छुट्टी पर नहीं थे यानी अप्रूव लीव पर नहीं थे, तो उनका भी नाम यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप सबका डेटा एक बार सावधानी से मिला लीजिए कि जो भी हमने छुट्टियाँ उनकी दर्ज की हैं ये सब देख लीजिए वहाँ पे सही है कि नहीं है। और जब आपको लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आप यहाँ पर नीचे जो रेड कलर की लॉक बटन दिख रही है इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आपके सामने इस तरह सा कुछ स्क्रीन आएगा और पूछेगा आर यू श्योर टू विश टू लॉक फॉर रिकॉर्ड्स, तो आप ओके करेंगे। फिर आपके पास स्क्रीन पर इस तरह से पॉपअप आएगा,
और सक्सेसफुली लॉग 4 रिकॉर्ड्स। ओके करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगा। ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर में प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। और ये देखिए, जब आप प्रिंट पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको जैसे हर महीना दिखता था वही आपको दिखेगा। इस पेज का आप प्रिंट आउट निकाल के आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने विद्यालय पर रख लीजिए, या फिर आप बीआरसी पर भी जमा कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, क्या लाखी की उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है? तो साथियों नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नहीं, ऑनलाइन लाखी की उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। तो साथियों ये थी पूरी